किस राज्य में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती हैं? तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको प्रश्न सही से दिखाई ना दे रहे होंगे, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं पढ़ करके इसका बिल्कुल सही आंसर आपको बताऊंगा और आप निश्चिंत भी हो जाएगा कि आपने कितने जो है प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है। तो ये जो बकरवाल और गुज्जर जनजातियां पाई जाती हैं, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं और जिन्होंने भी जम्मू कश्मीर लगाया होगा उनका सही आंसर हो गया होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो फ्रेंड्स, जब मैंने करंट अफेयर्स का प्रश्न करवा रहा था उसमें मैंने इसको कवर करवाया था कि ये जो होप मिशन टू मार्स जो है यह यूएई के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको कहीं क्लियर दिखाई दे जाए। पूछा गया था कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न मैंने करवाया था कि किशनगंज जो है बिहार के सबसे पूर्वी जिला है, ध्यान रखना है आपको। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स। जस्ट इसके बाद हम लोग जो है बिहार कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है, बिहार एसआई की और बिहार पुलिस ड्राइवर की प्रिपरेशन जल्दी ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। उसके बाद पूछा गया था कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, ये थे कनिष्क के दरबार में रहते थे और कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ध्यान रखना आपको। चरक जो थे एक आयुर्वेदाचार्य थे और इनकी पुस्तक जो है वो चरक संहिता है, ये भी आप लोग साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया था कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, यह हरित पथ मोबाइल ऐप जो था ये जारी किया था NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और सही आंसर इसका हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निरीक्षण से। तो यहाँ से आप लोग इसको पकड़ सकते थे NHAI के द्वारा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चटगांव शस्त्रागार डकैती में योजना किसने तैयार किया था? तो ये जो चटगांव षड्यंत्र था इसको रचा किसने था? सूर्य सेन ने रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो ये मुर्शिदाबाद यानी कि जो पश्चिम बंगाल में था लेकर के बिहार के मुंगेर में आया था। तो जिन्होंने भी मुंगेर लगाया होगा उनका करेक्ट हो गया होगा आंसर। उसके बाद पूछा गया था कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो ये मनोज सिन्हा नियुक्त किए गए हैं। मनोज सिन्हा जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर है। उसके बाद पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से भारत की किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था? तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा ना कि राज्य और केंद्र शासित दोनों लगाया हुआ है, तो इसका मतलब कि केंद्र शासित से पूछा जा रहा है। तो दमन और दीव जिन्होंने भी लगाया होगा उनका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगर सिर्फ राज्य दिया होता तब हरियाणा लगाते। उसके बाद पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की जो उद्देशिका है ये संविधान की आत्मा कहा जाता है इसको। और अनुच्छेद 32 जो है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पूछा गया है प्रश्न कि निम्न में से कौन वैश्विक समस्या है? तो वैश्विक समस्या इसमें से सही आंसर हो जाता आतंकवाद यानी कि टेररिज्म जो है यह एक वैश्विक समस्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद पूछा गया था कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो ये आर्टिकल 61 में है। जिन्होंने भी आर्टिकल 61 लगाया होगा उनका सही आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया था कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो ये योजना कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा महिला समृद्धि योजना, यानी कि जिन्होंने भी महिला समृद्धि योजना लगाया है उनका सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद पूछा गया था कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। देखिए फ्रेंड्स, सारे जो प्रश्न होते हैं ना अलग अलग कोड होता है उनको। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये 5 नंबर पे हो तो पेपर में, तो दूसरे किसी के पेपर में ये 100 नंबर पे हो, तो अलग अलग इनका कोड होता है। तो आप लोग घबराइए मत, क्वेश्चन सेम रहता है, बस जस्ट उसका नंबरिंग जो है वो अलग अलग होता है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलाने हैं, अपना आंसर आपको चेक करना है कि आपने सही बनाया है या फिर गलत। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए राज्यसभा के पास लोकसभा का बराबर अधिकार जो होता है वो होता है संविधान के संशोधन में, याद रखिएगा। और संविधान संशोधन जो है ये आर्टिकल 368 में है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है?
तो मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा, ये झारखंड है। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न पूछा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ये प्रश्न ऑलरेडी मैं कई बार कराया था। इसका स्थापना किया गया था 1600 ईस्वी में। उसके बाद पूछा गया है फ्रेंड्स कि भारत का उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत का उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान जो है यह जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जिन्होंने भी जबलपुर लगाया है उनका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए गैर पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये वायु हो जाएगा। वायु, जल, सूर्य ये सारे जो हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ध्यान रखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किसके संबंधित है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ध्यान रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग से। जिन्होंने भी ग्लोबल वार्मिंग लगाया है उनका सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका से होता है। तो सीधा प्रवाह अगर कहें रक्त का हृदय की ओर अगर प्रवाह कहे तो ये धमनी करता है, ठीक है। और इसी में जो सिरा जो है ना इसमें अशुद्ध रक्त रहता है। इस सिरा जो है इसमें अशुद्ध रक्त रहता है। तो विपरीत प्रवाह पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये सभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो आप सभी को पता होगा ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 के वजह से। तो जिन्होंने भी इसको लगाया होगा उनका सही है जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए आगे पूछा गया था और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि यही प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में या नहीं। उसके बाद पूछा गया था, देखिए आप निश्चिंत रहिए मैं पढ़ के क्लियरली आपको समझा दे रहा हूँ और आप लोग आंसर आपको सिर्फ मिलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है। तो ये 0.5 ppm है। तो सही इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि निम्न जंतुओं में से कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है। तो ये फ्रेंड्स कर सकता है मेढक, ठीक है, मेढक कर सकता है। जिन्होंने भी मेढक लगाया होगा उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है अम्ल है या फिर कुछ है कि माध्यम से पोटेशियम आयोडाइड के आयोडीन फ्री शीघ्रता से मुक्त करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रेट में भी, नाइट्राइट में भी और फास्फेट में भी। तो सही आंसर ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत जो है फ्रेंड्स ये रेडियो तरंग में मदद करती है। तो ये करती है आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल जो है ये मदद करती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था फ्रेंड्स कार्बोलिक अम्ल का यानी कि कार्बोलिक एसिड का आपसे फार्मूला पूछा गया था। तो जिन्होंने भी इसका फार्मूला C6H5OH लगाया होगा उनका सही आंसर हो जाएगा C6H5OH, उनका करेक्ट हो जाता है आंसर, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। तो ये बनाई जाती है हैबर विधि से, और हैबर विधि जिन्होंने भी लगाया होगा उनका सही आंसर है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि सूर्य सहित सभी तारों से ऊर्जा स्रोत होता है। तो ये आप सभी को पता है कि हीलियम नाभिकों के संलयन से होता है, ठीक है। हीलियम नाभिक ये हाइड्रोजन के नाभिक हैं, इनका संलयन होता है हीलियम के नाभिक में। उसके बाद पूछा गया था कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था मैडम क्यूरी को, एक बार रसायन के क्षेत्र में और एक बार भौतिकी के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा जिन्होंने भी मैडम क्यूरी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर भी आपको अभी भी डाउट है मेरे द्वारा किसी बताए गए आंसर पर तो आप लोग स्वयं मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था, यहाँ मैं क्लियर पढ़ नहीं पा रहा हूँ, प्रश्न मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ये कौन सा योजना है। सौभाग्य योजना है। तो सौभाग्य जिन्होंने भी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया था कि कौन सी समिति जो है मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए आगे पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में नागी बांध है। तो नागी बांध मैंने बताया था जब मैंने इसके पहले क्वेश्चन अपलोड किया था, तो उसमें नागी बांध जमुई में है, मैंने बताया था। तो जिन्होंने भी नागी बांध को जमुई ने लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है फ्रेंड्स कि वन स्टॉप सेंटर योजना को किस नाम से जाना जाता है। तो ये सखी केंद्र के रूप में, सखी केंद्र के रूप में। तो सखी केंद्र जिन्होंने भी लगाया होगा उनका सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए पूछा गया है प्रश्न कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक जो शोषण होता है उसकी रक्षा करता है, आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो देखिए आर्थिक हित का रक्षा करता है
ये समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल के माध्यम से अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो ये हाइडे स्पीच का जो युद्ध था यह पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था, सिकंदर महान के बीच में, और ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। तो जिन्होंने भी झेलम लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये भी प्रश्न मेरे द्वारा करवाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ईगा स्टीवेक जो थे इन्होंने ही जीता है, ईगा स्वीटेक। ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया है? तो ये आयुष्मान खुराना को किया गया है। जिन्होंने भी आयुष्मान खुराना आंसर लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देख लीजिए, पूछा गया था कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था, राजा राम मोहन, जिन्होंने भी लगाया है सही आंसर है। उसके बाद पूछा गया था कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त सूचकांक में जो है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर रहा था? तो ये हरियाणा रहा था। जिन्होंने भी हरियाणा लगाया है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में टॉप पर हरियाणा रहा था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था कि किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है क्वथनांक पर? तो दाब बढ़ाइएगा तो क्वथनांक भी बढ़ता है। उसके बाद द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, तो ये होता है समद्विपार्श्वीय। तो जिन्होंने भी समद्विपार्श्वीय लगाया होगा उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि मूली रूपांतरित है, तो मूली जो है फ्रेंड्स ये रूपांतरित है किसका? जड़ का रूपांतरण है। ऑप्शन जिन्होंने भी जड़ लगाया होगा, यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो उसके बाद देखिएगा, और अगर आपके पास सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है तो आप लोग नीचे कमेंट में व्हाट्सएप नंबर है मेरा, वहाँ पे आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जो जाना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्होंने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। तो जिन्होंने भी आनुवंशिकता लगाया है उनका सही है। उसके बाद ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। जिन्होंने भी 16 सितंबर लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा ताकि जो है सही कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सके। उसके बाद पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था विश्व ओजोन दिवस, तो ये मैंने करवा दिया था, 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये रीजनिंग और मैथ का प्रश्न है। प्रथम प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया था, तो ये 6 आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए, ये रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग बनाइएगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आगे पूछा गया है। देखिए कि यदि ये जो रीजनिंग का प्रश्न है कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए तो इसी अन्य को दक्षिण को क्या बनेगा? इस टाइप का प्रश्न था। तो इसका सही आंसर जिन्होंने भी उत्तर पूर्व लगाया है, उत्तर पूर्व, उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उत्तर पूर्व जिन्होंने भी, आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो ये गुरुवार हो जाएगा। जिन्होंने भी मंगलवार में 2 दिन जोड़ देना है आपको, तो ये गुरुवार हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि हाँ, कि सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प चयन करना है कि एक पौधे में हमेशा क्या होता है? तो एक पौधे में हमेशा जड़ होता है, ध्यान रखिएगा।